Hello, welcome to my maths class, students. Today we will do extra questions of straight lines. In this series, I have taken this example number 22 of NCERT book. In this question, it's given assuming that straight line works as the plane mirror for a point. Find the image of this point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 equal to 0. तो समझे इसमें कि ये जो लाइन आपकी L दी हुई है x minus 3y plus 4 is equal to 0. ये आपकी it is acting as the plane mirror and you are to find out the image of this point P 1 2 taking this line as the mirror. तो obviously जो इसकी image होगी इस line को if we consider as the mirror then it will be inside the mirror जैसे लेते हैं at the equal distance. जैसे P से M जितना distance होगा M से Q उतना perpendicular distance होगा. So HK will suppose HK is the image of this point P. Okay. अब इसमें सबसे पहले अब we know this line L and this line PQ are perpendicular to each other. So now in line PQ, line segment PQ, we have been given this point P that is 1 2. तो हमें point P पता है कि उसका वैल्यू 1 2 है और हम उसकी स्लोप इनडायरेक्टली दी हुई है. हमें इस लाइन L की स्लोप दी है तो इस ये एंड QP है परपेंडिकुलर तो हम QP की भी स्लोप निकाल सकते हैं. तो हम सबसे पहले इस लाइन x माइनस 3y प्लस 4 की यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं. देखिए क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म में ये लाइन दी हुई है, स्लोप का फॉर्मूला माइनस a अपॉन b करके हमने स्लोप इस लाइन L की निकाली एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू L1. ये लाइन के परपेंडिकुलर द स्लोप ऑफ PQ रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर लो, उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर लिया. अब इक्वेशन ऑफ PQ वी कैन फाइंड आउट. एक पॉइंट तो हमें P पता ही है 1 2 और स्लोप भी हमें पता चल गई दैट इज -3. तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put the value of m, x1 and y1. We got the value of this line PQ. अब हमें PQ लाइन सेगमेंट पता चल गया है. L लाइन पहले से पता है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M निकालेंगे एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ करके हम इसके बाद Q पॉइंट भी अभी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी देखिए हमने लाइन L1 एंड जो लाइन PQ था उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव फाउंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. जो पॉइंट M है वो हमारा आ गया है. ठीक है, पॉइंट M. अब इसमें यहाँ पर ये देखिए कि ये लाइन आपकी L1 थी, ठीक है, और ये पॉइंट आपका Q था और ये आपका पॉइंट P था, है ना. और ये M जो था दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ M point is the midpoint of your PQ, है ना. तो M point हमारा कितना आ गया, जो कि L1 and PQ का इंटरसेक्शन है, that is 11/10 and 17/10. 11/10 and 17/10. So point M is the midpoint of PQ, but midpoint of PQ अगर suppose करो this is your HK and this point is given to you. What is this point was given? 1 2. Point P is given 1 2. तो ये H क्या हो जाए, ये आपका पॉइंट M जो है, M ये है, ये कैसे आएगा यहाँ पर देखो H plus 1/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला and y coordinate K plus this 2/2. So that we have written by comparing we can find out the value of HK and HK means point Q and point Q is the image of point P. So this is done. Now come to next question. ये आपका कितना आया है 6/5 7/5. Next question is a line is such that it's a segment between two lines. These are the two lines and a line segment between these two lines is bisected at this point. Obtain the equation of that line segment. What is this question? First we will try to understand this. In this question actually it is given that suppose this is x and y axis and you have been given there are two lines. ये दो lines आपको given है और इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला लाइन सेगमेंट
यहाँ से यहाँ तक का, दिस लाइन सेगमेंट इज नॉट एग्जैक्ट फिगर। तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर 1,5 एंड यू आर टू फाइंड आउट, सपोज दिस इज A and this is B, you have to find out this AB। ये एग्जैक्ट नहीं बना, ये आपको कर्व दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा। अभी नेक्स्ट पेज पर हम इसको देखते हैं, एग्जैक्ट फिगर अभी इसकी चेक करते हैं कि एग्जैक्ट फिगर क्या होगी। हाँ जी, तो हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर बना दिया इस क्वेश्चन की, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये दो लाइंस आपको दी हुई है, दीज टू लाइंस हैव बीन गिवन। ये देखिए ये दो लाइंस आपके पास गिवन है, ठीक है। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, इन दोनों के बीच में उसका मिड पॉइंट ऑफ 1,5 है एंड यू आर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। ये ए बी है, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, सपोज पॉइंट ए जो है वो अल्फा 1 बीटा 1 है, दैट लाइज ऑन दिस फर्स्ट लाइन एंड दिस पॉइंट अल्फा 2 बीटा 2 दैट लाइज ऑन द सेकंड लाइन, ठीक है। और हमें ए बी निकालना है, ये ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी का इक्वेशन। अब इसमें हमने क्या किया है, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा देखिए ये अल्फा 1 बीटा 1 है, दैट लाइज ऑन दिस पॉइंट, दिस लाइन, therefore it must satisfy this equation। x की जगह अल्फा 1 लिख दीजिए और y की जगह बीटा 1 लिख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आप ये देखिए कि अल्फा 2 बीटा 2 लाइज ऑन दिस लाइन, therefore it must satisfy this equation। x की जगह अल्फा 2 लिख दीजिए, y की जगह आप बीटा 2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा किया हमने। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर हमने ये अल्फा 1 बीटा 1 दोनों, ये जो ये आगे दोनों इक्वेशंस अल्फा 1 बीटा 1 की फॉर्म में, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप बीटा 1 निकालिए, सेकंड इक्वेशन से बीटा 2 निकालिए, बीटा 1 बीटा 2। अच्छा एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू माइट हैव सीन दिस पॉइंट 15 is the midpoint of AB। This point 15 is the midpoint of AB, and what is the formula to find out the midpoint of any line? That is alpha 1 plus alpha 2 upon 2 and beta 1 plus beta 2 upon 2। देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर हमने बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू निकाली, या तो अल्फा की टर्म्स में निकाल लीजिए या बीटा, किसी एक वेरिएबल का ही निकालिए, ठीक है। तो हमने बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज निकाली, बीटा 1 बीटा 2 निकाला, और ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लगा, यहाँ पर हमने बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज पुट कर दी। मैंने पहले बोला या तो अल्फा 1 अल्फा 2 निकालिए, तो यहाँ पर पुट करनी थी। अब हमने बीटा 1 बीटा 2 निकाली है, तो यहाँ पुट करेंगे। अब इससे ये भी बीटा 1 बीटा 2 भी अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म्स में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पर ये देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म्स में आ गया, अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म्स में कि यहाँ पर ऑलरेडी एक इक्वेशन है, एंड वी गॉट वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपको बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा 1 बीटा 1 भी आ गया, बीटा अल्फा 2 बीटा 2 भी आ गया। एक ए बी जो लाइन है आपकी, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये देखिए जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, हमने उसके दोनों पॉइंट्स पता कर लिए, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1। अब 2 पॉइंट फॉर्म से आप उसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमने अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू पहले बोला था मैंने निकालने के लिए, जो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू वी विल कैलकुलेट, आफ्टर दैट वी विल पुट दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इन बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लीजिए आपकी वैल्यूज क्या आई हैं, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यूज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से इसको निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are given। सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। पहले तो ये समझिए, देखिए एक ये ट्रायंगल दिया है, इसका सर्कम सेंटर क्या है? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट P, इज द पॉइंट P,
पॉइंट पी क्या होता है? पॉइंट पी क्या होता है? पॉइंट पी इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय this is the actually point of intersection of perpendicular bisector, यानी कि ये जो AB लाइन है इसका जो perpendicular bisector होगा, ठीक है, perpendicular bisector जो कि AB साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर होगा। ऐसे ही BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, ठीक है, यानी BC को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है और BC का मिड पॉइंट भी है। ऐसे ही ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसका इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो इन ये जो तीनों परपेंडिकुलर, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे मीट एट वन पॉइंट एंड दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज द सर्कमसेंटर, that is known as the circumcenter. And in the junior classes you have studied that by taking this point P as the center we can draw a circle which passes through the all three vertices of the triangle, and that circle which passes through all the three vertices of this triangle is known as the circumcircle. Okay, and you are to find out this now point P निकालना है। तो अब हमें ये पता है, by the definition I know that the P point is the center of this circle and the radii of the circles are equal, therefore AP is equal to BP is equal to PC होगा, all these will be equal। तो P हमने यहाँ पर लिया सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, तो AP is equal to BP is equal to PC हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, है ना। अब इसके बाद हमने we have taken the square, हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद AP का फॉर्मूला देखिए, AP by this if I have taken this P point XY then by taking the 2 point distance formula, तो उसमें x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square हो गया। ऐसे ही PB, ये BP क्या होगा, again the same formula will be applied here, 2 point distance formula, again in PC also 2 point distance formula have been applied, you can see it here, देख सकते हैं आप एरो के सामने, ये यही है AP square is equal to BP square is equal to PC square, we have put the values। अब सबसे पहले हम ये दो ले रहे हैं, AP square is equal to BP square, I have taken these two, I simplified these two and after calculation we obtained this 4x plus 8y is equal to x equal to 0, यहाँ पर equal to 0 भी है, यहाँ पर equal to 0 भी है, so this is equal to x plus 2y equal to 0। now AP square is equal to BP square, अभी हमारे पास ये था, एक मिनट, अभी हम लेंगे ये BP square plus PC square आएगा, सॉरी यहाँ पर BP square is equal to PC square is equal to PC square, ठीक है। ये BP square is equal to PC square है, तो BP square का वैल्यू पुट किया हमने, फिर PC square का वैल्यू पुट किया, we have simplified this, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है, चलिए अभी देखते हैं, हमारे पास ये आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई। अब एक x and y में we obtained this equation, the second equation is this, by solving these two equations by elimination method you can find out the value of xy, and what is the xy as per the figure, you know, अगर आप ऊपर फिगर में देखिए तो xy क्या था, xy is the circumcenter जो हमें निकालना था, तो हमारा circumcenter निकल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम एलिमिनेशन मेथड से xy निकाल लेंगे, circumcenter हमारे पास ट्राइंगल का आ जाएगा, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, determine x so that the line passing through the point 3 4 and x5 makes an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis। positive direction of x-axis होना indirectly आपको स्लोप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका जो स्लोप है that is tan 135 degree and tan 135 degree you know it -1, how it is -1, let me show you, tan 135 degree it is coming in the second quadrant, otherwise also आप देखो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आंसर तो माइनस में ही आना है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 180 डिग्री minus 45 degree, okay,
180 डिग्री मीन्स पाई, पाई माइनस थीटा कभी भी होता है तो आपका फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, बट यू आर इन 180, 180 का मतलब आप यहाँ पर है, यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, यू आर गोइंग बैक टू द सेकंड कोऑर्डिनेट, इन द सेकंड कोऑर्डिनेट tan इज नेगेटिव, सो दिस इज -1। याद रखना tan 100 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो स्लोप आ गई आपके पास, एंड यू नो दिस फर्स्ट पॉइंट इज 3 4 ऑफ द लाइन एंड द सेकंड पॉइंट इज x5, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट आपका 3 4 है और ये पॉइंट 1 x5 है, ठीक है। अब आप इसकी स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालने के बाद उसको इक्वल टू -1 रख दीजिए, क्योंकि हमने उसकी स्लोप पहले ही -1 निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है जी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5 एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस व्हिच मेक्स repeated है ये line, sorry, which makes the intercepts on the axis which are equal in magnitude but opposite in sign, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम इसको फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो आपके पास लाइन ऐसे दे रखी है, सपोज करो ये देखो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। अब ये अगर सपोज करो ये ए है देन इट विल बी -a, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये देखो यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हमें तो ये नहीं पता कि कौन सा वाला पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो हम तो अभी यही लेके चल रहे हैं कि मान लो x पॉजिटिव है और y आपका ये नेगेटिव इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसके बाद आप अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिखते हैं तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 होता है, तो वी हैव पुट देयर वैल्यूज, आपने x इंटरसेप्ट a है वो पुट कर दिया यहाँ पर और y इंटरसेप्ट -a है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनाएगा ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, एलसीएम a आ गया, इट विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड, x minus y is equal to a। अभी पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5, 4 5 पॉइंट दिस से पॉइंट से पास हो रही है, तो आपने x की जगह 4 y की जगह 5 रख दिया, a की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू -1 आई और आपने a की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो निकालने के लिए बोला था वो भी आ गया है। सो दिस इज ऑल्सो डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 2 3 so that the segment of the line intercepted between the axes is bisected at the point 2 3, ये 2 3 पॉइंट पर वो बाइसेक्ट होती है आपकी लाइन, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर लिखना हो गया। चलिए अब इसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ find the equation of the line through the point 2 3 so that the segment of the line bisected between the axis is bisected at this point, ठीक है। चलिए ये जो है आपकी लाइन है, this line you can see here इंटरसेप्ट फॉर्म में ये है, ठीक है। सेगमेंट ये इंटरसेप्ट फॉर्म के बीच में ये जो सेगमेंट है ए बी, दिस सेगमेंट है एंड दिस सेगमेंट इज बीइंग बाइसेक्टेड बिटवीन 2 3 एट 2 3, तो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, वो आपकी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है आपकी लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका पासिंग पॉइंट अभी हमें दिया हुआ है, ये अभी मिड पॉइंट भी है, ये भी दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, ये 2 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, है ना, और ये 2 3 इज द पासिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन आल्सो, तो विल मेक द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ये मैंने बोला था ये जो पॉइंट है आपका x इंटरसेप्ट का है वो पॉइंट a,0 और y इंटरसेप्ट का जो पॉइंट आ जाएगा वो 0, b और इसका जो मिड पॉइंट है वो 2 3 है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट हमने निकाला और
जिससे हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। और हमारी लाइन क्या थी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वहां पर आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन। Next is if the straight line x upon a plus y upon b is equal to 1 passes through this point and this point. Now you have been given two passing points of the line. Find the value of a and b. देखिए passing point, अगर देखो ये आपकी लाइन है and this line is passing through this point, then this point must satisfy this equation. तो आप यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी आपके पास a and b में you got this relationship, ठीक है। इसके बाद अगेन इट इज गिवन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 12, -15। ये लाइन का पासिंग पॉइंट ये भी है, तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस पॉइंट को भी इधर पुट कर दीजिए। ए बी में यू विल गेट वन मोर रिलेशनशिप। इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दीजिए। x upon a plus y upon b is equal to 1 में पुट कर दीजिए, you will get the equation of the line also। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आल्सो। तो इसको कंसीडर करनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लेंथ 4 है एंड द एंगल ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज 135 डिग्री। ये इस तरीके से है। तो आपकी ये इक्वेशन में से ये 135 दिख तो नहीं रहा है, अभी आप अज्यूम कर लीजिए कुछ इस तरीके का है नहीं है। यानी कि आपको एक तरीके से P परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन 4 एंड द एंगल ओमेगा इज दैट एंगल 135 डिग्री व्हिच लाइज बिटवीन दैट परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में। जबकि मुझे लाइन, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P होता है। तो हम पहले sin ओमेगा यानी sin 135, sin 135 means sin 180 minus 45 degree that comes in the second quadrant. In the second quadrant sin is positive, sin 45 degree की वैल्यू 1 by root 2 आएगी। Then cos ओमेगा यानी cos 135 degree, cos 180 minus 45 degree because cos ये 180 minus 45 is it lies in the second quadrant and in second quadrant cos is negative, तो minus cos 45 degree आ गया, that is minus 1 by root 2। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू भी निकाली। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। Now you got the values of cos omega and sin omega, put the values and of p also and you will get the equation of required line. The next question is the perpendicular distance of the line from the origin is 5 centimeter। यानी कि ये जो आपके पास है ये लेंथ आपका 5 यूनिट्स गिवन है and the slope is given -1। Slope is given -1. Find the equation of the line. Find the equation of the line. आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्लोप -1 है तो इसका मतलब एंगल 135 डिग्री है, अदरवाइज तो मैंने आपको बताया था। क्योंकि स्लोप क्या होता है, देखो इसको समझो कैसे। मैंने बोल दिया कि आपका ये स्लोप अगर, ये देखो स्लोप अगर आपका -1 है तो स्लोप तो होता है tan थीटा। tan theta -1 I had already explained you in one of the previous questions। तो इस केस में थीटा आपका 135 डिग्री होता है। ठीक है, हमें ये पता है। अगर मैं ये छोटे वाला ट्रायंगल लेती हूँ, देखो बेटा मैं इसको ना लेट मी शो इट, ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ अगर मैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ये 135 डिग्री जो है ये थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है and that is equal to the sum of these two angles 90 plus alpha के equal। तो 90 plus alpha is equal to 135। तो इससे आपके पास अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अल्फा भी पता चल गया आपको एंड पी भी पता है ना। तो अब हमें अल्फा जब पता चल गया, अल्फा कह लो, ओमेगा कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से। इन लास्ट क्वेश्चन आई यूज्ड this angle represented that by omega, but here it is represented by alpha। So now normal form of अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और यहाँ इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है that has been given to, it is given 5, it is given 5, तो p is given 5 and अल्फा या ओमेगा जो भी कह लो वो हमारा अभी कितना निकला है 45।
तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होगा, यानी x cos अल्फा इज 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री is equal to p is your 5. So put the value of cos 45 1 by root 2, put the value of sin 45, that is again 1 by root 2. So this is equal to this. So what will be the equation of the line? X plus y is equal to 5 root 2. This is the equation of my line. So it's done. आपका ये जो -1 है वो आपका 135 tan जो है -1 वो 135 के अलावा 335 पर भी आता है इसका वैल्यू। तो 135 के अकॉर्डिंग टू आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 90 प्लस 45, अगर लेकिन 335 है तो हम इसको 90 प्लस 225 या फिर 360 माइनस अगर करते हैं तो नहीं, तो आप इसको 90 प्लस 225 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल 225 डिग्री के अकॉर्डिंगली भी आपको इसको देखना पड़ेगा। एक तो आंसर मैंने ये आपको बता ही दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5 रूट 2, और अगर हम इसको 225 रखेंगे तो cos 225 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड sin 225 1 बाय रूट 2 आएगा, माइनस 1 बाय रूट 2, तो दोनों वैल्यूज माइनस में आएंगे और ये आपका एक आंसर ये भी है इसका। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है रिड्यूस दिस गिवन इक्वेशन द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड अल्फा। p एंड अल्फा कह लीजिए या p एंड ओमेगा कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है ये। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है मैंने इसके स्टेप्स बताए हुए हैं। सबसे पहले यू विल टेक द कांस्टेंट टू द अदर साइड, देन यू विल सेकंड स्टेप होता है कि आपका कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट इज a, y का कोएफिशिएंट इज b, and then calculate square root of a square plus b square, that is equal to 2 here. अब जो भी आपके पास ये square root of a square plus b square आएगा उससे इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना है, आपने पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि पूरी इक्वेशन को यहाँ इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इस 2 को भी 2 से डिवाइड किया, you will get this. Now you can compare it with cos x cos alpha plus sin y sin alpha is equal to p, या फिर कह लीजिए x cos omega plus y sin omega is equal to p. तो p कितना आ गया कंपैरिजन करके 1. What is p? p होता क्या है? p is the perpendicular distance of the line from the origin. याद रखना, p is the perpendicular distance of the line from the origin. Okay? अब हम cos अल्फा कितना है -√3/2, sin अल्फा कितना है -1/2। देखो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, आपका sin और cos दोनों नेगेटिव है। तो अगर हम देखें, देखो इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, यानी इस क्वाड्रेंट में तो है नहीं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है यानी यहाँ भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ cos पॉजिटिव होता है यानी यहाँ भी नहीं है फोर्थ में। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचा, यानी आप वो थर्ड क्वाड्रेंट में जहां साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव हैं, सिर्फ एक tan नेगेटिव आपका पॉजिटिव होता है। और इसको लेने के लिए आप करते हैं पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई मींस 180 डिग्री। आपको ये देखना है कि आपका ये जो cos अल्फा है √3/2 कहां पर होता है 30 डिग्री पर होता है। अब आप पाई मींस 180 में 30 डिग्री ऐड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, so let us see how it has been done. Cos alpha and sin alpha both are negative when alpha is in the third quadrant. ठीक है, तो cos alpha minus √3/2 कहाँ होता है cos में, that is at pi/6। अभी मैंने क्या बोला पाई प्लस थीटा ना, तो आप इसका माइनस साइन हटा दीजिए, you get bring it in that quadrant. Actually ये आपके पास ये कितना आ गया 7 pi/6। ओके, तो अल्फा भी आपके पास आ गया। फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, पुट द वैल्यूज एंड दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट 2 3 ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखिए ये पॉइंट P है 2 3, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर जो कि है 4x - 5y + 8 = 0।
तो जहां पर ये परपेंडिकुलर फॉल करेगा, दिस पॉइंट Q इज नोन एज द foot of perpendicular. This is foot of perpendicular. Now I have to find out this point Q. Very easy. देखो, आप PQ की इक्वेशन निकाल लीजिए और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका Q ही है इस लाइन के साथ, इस PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q. तो our target is to find out the equation of PQ. इक्वेशन ऑफ PQ के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट तो गिवन है, सेकंड स्लोप. स्लोप हम कैसे निकाल लेंगे, इसकी स्लोप लेकर उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल, बिकॉज बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव का रेसिप्रोकल है. तो हमने 4x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, इसकी स्लोप माइनस a अपॉन b दैट इज 4 अपॉन 5. तो PQ की स्लोप क्या होगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर, इसकी स्लोप इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/4 और उसका साइन चेंज कर दो तो -5/4. तो PQ की स्लोप भी मिल गई, पॉइंट आपके पास 2 3 है, उसकी इक्वेशन निकाल के देखिए जो मैंने समझाया वही चीज है आपके पास. PQ is perpendicular to the given line, therefore slope of PQ आपके पास -5/4 आ गई. Equation of PQ y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put the values and get the answer. आपके पास PQ की भी इक्वेशन आ गई और आपके पास वो गिवन लाइन की इक्वेशन भी है, उसमें ये वैल्यूज पुट करके आपके x और y के कोऑर्डिनेट निकल आए. x और y कोऑर्डिनेट का मतलब है आपका, हाँ जी ने अभी देखिए आपका ये निकाली है वैल्यू हमने एलिमिनेशन मेथड से, x की पहले फिर y की वैल्यूज निकाली हैं, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया. ठीक है, तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जब इमेज वाला क्वेश्चन होता है वो एक स्टेप आगे होता है इससे, उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना है, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने एज अ मिड पॉइंट of the given point of the line segment which is obtained by this given point and the image ये लेना है. अब इसमें फिर वही ऐसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट 3 8 इन दिस लाइन. मींस ये जो लाइन आपको दी है ये मिरर है आपका, और आपको इस पॉइंट C का इफ यू हैव टू टेक द इमेज, तो इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एट द इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर x डैश y डैश, सपोज दिस इज योर इमेज. तो हम पहले xy निकालेंगे. xy is the midpoint of this CD. ठीक है, तो बिल्कुल वो वैसे ही निकालना है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला है. पहले आप इस लाइन x प्लस 3y माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है. ठीक है, ये इक्वल टू 0 ये लाइन है जो आपकी, इसका आपने क्या करना है, स्लोप लिया. कितना आया है -1/3. तो आपकी CP का कितना स्लोप आया होगा, स्लीपी का नेगेटिव करके उसका रेसिप्रोकल 3 आ गया. Now equation of line CD y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put the values. आप ऊपर से C की जो वैल्यूज है 3 8 वो x1 y1 में पुट करके आपने इसको निकाल लिया, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब इसका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये गिवन लाइन के साथ लेना है, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा विच इज द मिड पॉइंट ऑफ CP डैश. ठीक है, हाँ जी दोनों लाइंस निकल गई, हमने उनका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वी हैव गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है आपके पास. ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या लाइन थी, देखो ये लाइन थी आपके पास, ये पॉइंट C था आपका. ठीक, और ये पॉइंट आपका B था, और यहाँ पर जिसको आपने XY लिया था. ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट D इसको आपने x डैश y डैश लिया हुआ है. तो अभी ये पॉइंट P निकला है आपके पास, ये पॉइंट P, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट P निकला है आपके पास. ओके जी, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. अब जो पॉइंट P है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. देख रहे हो ना, वो आपका CD का ये पॉइंट P है, वो इस पूरे CD का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए कि दिस पॉइंट P जो अभी 1 2 आया है दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये था 3 8 आपका, ये पॉइंट था 3 8. तो CD का मिड पॉइंट यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू x. वैसे y का कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2y, यानी कि 8 प्लस y डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू y करके आपने x डैश y डैश की वैल्यू निकाली. ये आपका पॉइंट D निकला है.
image, this point D, which is the image of this point C. So this is done. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें दिया कि ये दो लाइंस है, ये तीन लाइंस है. शो दैट दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, यानी कि व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ये तीनों लाइंस, ये सपोज करो ये L1 है, पहली लाइन है, और दूसरी लाइन जो है वो L2 है, और ये तीसरी लाइन है वो L3 है. These three are concurrent. Here in this case it is concurrent because these three lines are meeting at the same point. Therefore these are said to be concurrent. अगर वैसे तो जरूरी तो नहीं, देखो दो लाइंस तो पक्का पता है कि they meet at they pass through one common point, but it is not necessary that the third line is also passing through the same point. वो ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, कहीं और से भी पास कर सकती थी. जरूरी तो नहीं कि ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वहीं से पास करे. तो कॉन्करेंट लाइंस वो होती है जो सभी एक ही कॉमन पॉइंट से पास करती है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर ये तीनों लाइंस आपकी कॉन्करेंट है तो पहली दो का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, ठीक है, ये पहली दो लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से. इससे निकाला है एलिमिनेशन मेथड से. 1 और 2 को हमने सिंप्लीफाई किया और उसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया. अगर आपकी ये सारी लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है, तो ये जो पॉइंट आया है, ये जो दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, थर्ड लाइन भी यहीं से पास करेगी. यानी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ऐसा ही होगा ना. The point of intersection of 1 and 2 आपने निकाला. If these three lines are concurrent, तो ये जो point आपका निकला है -1, 2, this point will satisfy the third line also. और वो देख लो आपने थर्ड लाइन में उसकी वैल्यू पुट की. ये आपकी थर्ड लाइन थी 7x + 3y + 11. इसमें आपने x और y की वैल्यू पुट की तो आपने देखा कि ये, हाँ जी, थर्ड लाइन ये इक्वल टू आ गया ना, ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो आपका है, दिस इज द point of concurrence. And yes, these three lines are concurrent lines. As it is done. देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा है. इसमें आपको तीन लाइंस दी हुई हैं और ये पहले से, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस? पिछले वाले में हमने प्रूव किया था कि ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है, प्रूव करो. लेकिन यहाँ पर इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन दैट दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट and you are to given this unknown value of k की वैल्यू निकालनी है. अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो पहली दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो एंड दैट पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस थर्ड इक्वेशन, और x और y की थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ठीक है, आप चेक कर लीजिए. इसका ऐसे ही किया है कि हमने x और y की वैल्यू निकाली है, 1 1 आई है, जो कि आपने, क्योंकि ये कॉन्करेंट लाइंस हैं तो ये जो पॉइंट है वो थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा. That I had explained you in the previous question also. तो k की वैल्यू आपकी इस तरीके से इजीली आ जाएगी. ठीक है, so it's also done. Now I'm taking the last question of this lecture. इसमें ये बोला गया है कि find the distance between these two lines. We can see that these two lines are parallel. How can we say that these two lines are parallel? देखिए, अगर हम इनके x के coefficients दोनों लाइन के देखें तो 3/6, यानी कि a1 by a2, that is 1/2. Similarly, if we calculate b1 upon b2, their coefficients of y, that is 4/8, again 1/2. c1 upon c2, that is equal to -5 by -45, that is 1/9. So we can say a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This implies lines are parallel. This you have done in your 10th class also. So it means these two lines are parallel and we are to find out the distance between the two parallel lines. And you know what is the formula to find out the distance between two parallel lines? क्या होता है formula distance between two parallel lines? That is equal to D is equal to C1 minus C2 upon square root of A square plus B square. So now what is this? Actually हमारा line जो है that must be in the general form A plus AX plus BY plus
C1 is equal to 0, यानी ये पहली लाइन है, इसकी जो पैरेलल लाइन होगी जिसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है वो होगी ax plus by plus c2 equal to 0, यानी a coefficients and b ये जो x के coefficients and y के coefficients है, these must be the same. But here we can say in our question these x coefficients and y coefficients are not same. So first of all we need to make these coefficients same, only then we will be able to apply this formula. So how we can do? If I multiply the first equation by 2, then I can get the same coefficients of x and y. तो हमने क्या किया है, multiply equation 1 by 2. तो हमारे पास क्या बन गया, 6x plus 8y minus 10 equal to 0, you can see. And the second equation is 6x plus 8y minus 45 equal to 0. अब हमारा a कितना हो गया 6, b कितना हो गया 8, और c1 is a constant in the first equation is minus 10, and c2 is a constant in the second equation, that is minus 45. Now we can put these values in this formula to get the distance between these two lines. So let us see how it has been done. ये देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसने वैल्यूज पुट की एंड वी गॉट दिस वैल्यू, दिस इज योर आंसर. तो these questions और the extra questions मतलब NCERT की एक्सरसाइज के अलावा आपके questions थे, but these are not enough, I would say. You need to try more questions. आप extra questions जितने भी मिले इसके, try more and more extra questions.